अज़ली दुश्मन को फिर मात, पाक फौज ने एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। जासूस ड्रोन लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में घुस आया था। 1 जनवरी को नौशहरी सेक्टर में भी एक क्वाडकॉप्टर तबाह किया गया। ISPR। इस्लामाबाद में इंसदादे दहशत गर्दी फोर्स की फायरिंग से जाँ बहक तालिब इल्म सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। उसामा को 6 गोलियां लगीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। गाड़ी ना रोकने का मौक़िफ़ झूठ निकला। 5 अहलकार गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल। इस्लामाबाद वाक़या, चीफ कमिश्नर ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राना वकास अनवर तहकीकाती अफसर मुकर्रर। 5 रोज में जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद फायरिंग वाक़े में नया मोड़। पुलिस मकतूल उसामा के खिलाफ 2 मुकदमात सामने ले आई। थाना सेक्रेटेरिएट में जुलाई 2018 में फ्रॉड का पर्चा दर्ज हुआ। थाना रमना में नारकोटिक्स एक्ट के तहत अक्टूबर 2018 में FIR कटी। मेरे बेटे को रात को 2-2:30 बजे एहलकार ने 16 या 17 जाना वो फायर किए हैं और जिसके नतीजे में वो जंबाक हो गए। यहाँ पर रमना थाने के SHO साहब हैं और DSP साहब, SP साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने एडमिट किया है कि ये बच्चा जाना बेकसूर था। इसको हमारे एहलकारों ने जाना वो उनकी गलती है। वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इल्तमास करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। उसामा टैक्सी चलाकर घर के अखराजात पूरे करता था। रात 2 बजे दोस्त को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया। रास्ते में एहलकारों से तलकलामी हुई। पुलिस ने पीछा करके गाड़ी रोकी और फायरिंग कर दी। अफसरों ने मातहतों से गलती होने का एतराफ किया। वज़ीर आज़म इंसाफ दिलाएं, मकतूल के वालिद का मुतालबा। इस्लामाबाद में बेकसूर तालिब इल्म के कत्ल का जिम्मेदार कौन? 2.5 बरस के दौरान इंसानी जान की हुर्मत जिस तरह पामाल हुई, मुल्क की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मरियम नवाज का ट्वीट, हुकूमत बेहिस करार। हुकूमत को घर भिजवाने का इम्तिहान। आज बहावलपुर में मैदान PDM की रैली की तैयारियां। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान शिरकत के लिए पहुंच गए। इंतजामिया का इजाजत देने से साफ इनकार। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के जिम्मेदार मकामी सियासतदान होंगे। डिप्टी कमिश्नर की वार्निंग। बहावलपुर के अवाम अपना एक अजीम इज्तिमा करके कायदीन को खुश आमदेद कहेंगे और अपना फैसला जो है वो पूरी दुनिया को पहुंचाएंगे। ये मकामी इंतजामिया जो है हमारे कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर रही है। मैं ये वार्निंग देता हूं कि वो तमाम गिरफ्तार कारकुनों को फौरन रिहा करें। रैली हमारा हक। इंतजामिया ने मजबूरी के बाइस इजाजत नहीं दी। थ्रेट अलर्ट लोगों को डराने के लिए जारी किया गया। राना सनाउल्लाह की भावलपुर में मीडिया टॉक। कारकुनों की गिरफ्तारियों का भी इल्जाम। हम ऐलान जंग कर चुके हैं, तुमने क्या ऐलान जंग करना है हमारे खिलाफ? तुम्हारा कानून बेबस हो जाएगा। मैं उस कानून का एहतराम करूंगा जो कानून मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हम बड़े एतमाद के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। एक पार्टी का फैसला नहीं है, कई पार्टियां मिलकर फैसला करती हैं। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का फैसला 31 जनवरी के बाद होगा। तमाम इत्तेहादी मिलकर चल रहे हैं। सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले कानून का एहतराम करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में गुफ्तगू। 16 फरवरी को मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट खत्म हो रहा है, वो एक्सटेंड नहीं होगा। ये अवाम को धोखा दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी जीत गई है। PDM ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे NRO के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी फातेह PDM ने शिकस्त मान ली।
मुखालिफिन सिर्फ अवाम को धोखा दे रहे हैं। इमरान खान हुकूमत छोड़ देंगे मगर NRO नहीं देंगे। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी। शेख रशीद का फौज के खिलाफ बोलने वालों पर 72 घंटे में पर्चा काटने का ऐलान। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। कोरोना की दूसरी लहर मजीद खौफनाक। 24 घंटे के दौरान 82 अमवात, 2184 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में 4,84,362 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,130 तक पहुंच गई। विफाक के मुल्क भर में 25 जनवरी से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने की तजवीज़। हतमी फैसला 4 जनवरी को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। शदीद सर्दी ने हर चीज जमा दी। स्कर्दू में पारा -13, गोपस में -12 और अस्तोर में -11 तक गिर गया। किलात में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंड का राज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज से कई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीज। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारत की एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी। पाक फौज ने भारतीय फौज का जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में घुस आया था। 1 जनवरी को भी नौशहरी सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया गया था। भारत की एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी। पाक फौज ने भारतीय फौज का जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। 1 जनवरी को भी नौशहरी सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। तो आपको बताएं कि भारत की एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी। पाक फौज ने भारतीय फौज का जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। 1 जनवरी को भी नौशहरी सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। ISPR की जानिब से ये तफसीलात जारी की गई हैं, जिनके मुताबिक भारत की एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी। पाक फौज ने भारतीय फौज का जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। आपको बताएं तो क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बाद अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों से भी अहम हलकों के राब्तों का इंकशाफ हुआ है। पीपल्स पार्टी ने इख्तियार PDM को देते हुए इस्तीफों के वक्त को सरप्राइज रखने की तजवीज़ दे दी। इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज होने वाले सरबराही इजलास में इंकशाफ किया गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मुज़ाकरात के लिए राब्ते शुरू हो गए हैं। ग्रैंड डायलॉग के हवाले से कई जमातों ने नर्म गोशे का इजहार भी किया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने ग्रैंड मुज़ाकरात को चाल करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायीद की। नवाज शरीफ ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए कहा कि शहबाज शरीफ भी इस जाल में कई बार फंस चुके हैं। मुज़ाकरात उनसे किए जाते हैं जो बददयानती का मुजाहिरा ना करें। अपनी 40 साल सियासी जिंदगी में कई नशेबो फराज देखे। सेनेट इंतखाबात बारे फैसला सोच समझ कर करना होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने पर इसरार किया। आसिफ अली जरदारी ने सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हर सूरत हिस्सा लेने की तजवीज़ पेश की। आसिफ जरदारी ने कहा अगर सेनेट इलेक्शन में जाते हैं तो भी हमारा पलड़ा भारी होगा। सेनेट इंतखाबात में 12 से 14 नशिस्तें जीत सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों बारे सारा इख्तियार PDM को दे दिया और तजवीज़ दी कि इस्तीफों का ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल किया जाए जब अवाम सड़कों पर हो और सियासी माहौल गर्म हो। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.